नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है योग दर्शन के अंतर्गत कैवल्यपाद का अग्रिम भाग। तो जैसा कि अभी तक आप कैवल्यपाद के 8 सूत्र पढ़ चुके हैं और पिछले प्रकरण तक आपने वासनाओं के बारे में जाना। 8वां सूत्र था हमारा ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। उन 3 प्रकार के कर्मों के विपाक से ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह वासनाएं क्या हैं, किस प्रकार से इनकी अभिव्यक्ति होती है, इसका वर्णन व्यास भाष्य और भोजवृत्ति की सहायता से पिछले अध्ययन में किया जा चुका है। अब अगला सूत्र आ रहा है जाति देश काल व्यवहितानामपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः रेक रूपत्वात्। सूत्र है जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। इस सूत्र में जाति देश काल व्यवहितानाम यह पहला पद है, अपि यह दूसरा पद है, आनंतर्यम यह तीसरा पद है, स्मृति संस्कारयोः यह चौथा पद है और एक रूपत्वात् यह 5वां पद है। तो 5 पदों का यह सूत्र है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जाति देश काल व्यवहितानाम, जाति से व्यवधान, देश से व्यवधान और काल से व्यवधान, अपि होने पर भी, अर्थात जाति देश और काल का व्यवधान होने पर भी आनंतर्यम अनंतरता होती है। स्मृति संस्कारयोः स्मृति और संस्कारों का एक रूप होने के कारण। तात्पर्य है कि चाहे जाति का व्यवधान हो जाए, चाहे काल का व्यवधान हो जाए, चाहे स्थान देश अर्थात स्थान का व्यवधान हो जाए, तीनों के व्यवधान होने पर भी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का और उन वासनाओं का जो कारणभूत है उनके बीच आनंतर्य रहता है, समीपता रहती है। क्यों कि स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, क्योंकि स्मृति और संस्कार अलग अलग नहीं हैं, दोनों के दोनों एक ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका प्रसंग जानना बहुत आवश्यक है। देखिए पिछले सूत्र में आपने पढ़ा था वासनाओं के बारे में। उन वासनाओं के बारे में अध्ययन करते हुए हमें यह पता चला था कि वासनाएं 2 प्रकार की होती हैं, जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना और स्मृति मात्र फला कर्म वासना। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछ लिया कि कैसे माने कि जो ये जात्यायुर्भोग फला रूप जो वासना है और जो स्मृति संस्कार रूप कर्म वासना है, इनका कारण कर्माशय ही है। प्रश्न समझ में आया? आखिर एक व्यक्ति किसी दूसरे जन्म में जाकर के एक विचित्र स्वभाव वाला, एक विशेष स्वभाव वाला उत्पन्न हुआ। उस स्वभाव का कारण कर्माशय ही है। इसका कारण क्या है? कैसे मान लें कि इस व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार दिखाई दृष्टिगोचर हो रहा है उस व्यवहार का कारण कर्माशय है। पहला शंका, ठीक है। दूसरी शंका, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो स्मृति मात्र फला कर्म वासना है वह एक विशेष प्रकार की योनि का अनुभव करते हुए, अर्थात विशेष प्रकार के प्राणी में जब वह आत्मा रहती है उस विशेष प्रकार के प्राणी के शरीर से अपना उपभोग करते हुए जब वह दोबारा अनेकों जन्मों के बाद उसी प्रकार का शरीर ग्रहण करता है तो उसके अंदर वह जो पूर्व जाति में उत्पन्न विशेष प्रकार के शरीर का अनुभव हुआ था वह अनुभव अनेकों जन्मों के व्यवधान के बाद पुनः जब वैसा जन्म धारण करता है, वह उसी प्रकार का शरीर धारण करता है, तब वह स्मृति मात्र फला वासना जागृत होती है। बताया था पिछली बार। तो
तो उसका जो प्रकटीकरण हुआ है, उस प्रकटीकरण को ये अनेकों जन्मों के व्यवधान से बाधित क्यों नहीं हुआ है? जब अनेकों जन्मों से तो उसको बाधित हो जाना चाहिए, क्यों उसको कर्माशय का ही फल माना जाए, किसी और का फल न माना जाए? समझ रहे हैं? यह जो हमने बोला है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? इस जन्म में आपने मनुष्य का शरीर धारण किया, ठीक है? आपके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा ने प्रकृति के साथ मिलकर मनुष्य का शरीर आपकी आत्मा को दिलवाया। अब आपकी आत्मा का उस शरीर के साथ एक संबंध बना और आपके पूर्व जन्म के जो कर्मा से उन्हीं के अनुसार आपका एक स्वभाव बना। इस मानव शरीर में आपका आचरण, आपकी सोच, आपकी विचारधारा आपके कर्माशय पर निर्भर करती है। इसीलिए आप किसी अन्य प्राणी से अलग होते हैं। आपका एक विशेष स्वभाव है। आप किस तरह से सोचते विचारते हैं, आप किस तरह से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, वह सब कुछ, वह जो कामनाएं, वह इच्छाएं हैं, वह पूर्व जन्म पर आधारित है। और इसी के साथ अब जब आप इस जन्म में अपने कर्म करेंगे तो उनका भी एक कर्माशय बनेगा। तो वह आपको अगले जन्म में जब आप अलग प्रकार के शरीर को लेकर के जन्मोगे तो इनका प्रभाव उस शरीर में जाएगा। तो उस जन्म में, अगला जन्म यदि आपका पशु का होता है तो उस पशु रूप शरीर में इन कर्मों के हिसाब से आपका आचरण दृष्टिगोचर होगा। किंतु मानव शरीर में रहते हुए मानव शरीर का भी एक कर्माशय बनता है कि मैं इस एक आत्मा इस समय इस प्रकार के विशेष शरीर से जुड़ी हुई है, ठीक है? अब जो जात्यायुर्भोग फला कर्म वासनाएं हैं, वह तो आपको प्रत्येक जन्म में दृष्टिगोचर होती हैं, क्योंकि प्रत्येक जन्म में आप कर्म करते हैं तो उन कर्मों में, उन इच्छाओं में वह दृष्टिगोचर होती है। लेकिन मानव जन्म में मानव शरीरगत विशेषताओं का जो अनुभव रूप कर्माशय होता है, वह कर्माशय किसी पशु के शरीर पर जाने के बाद दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह मानव शरीर नहीं है। तो कोई भी चीज प्रकट तभी होती है जब उसको अपने प्रकटीकरण की अनुकूलता मिलती है। जब अनुकूलता ही नहीं है तो प्रकटीकरण कैसे होगा? मानव शरीर यहाँ है, उस पशु शरीर में मानव शरीर जैसी संरचना है ही नहीं, तो मानव शरीरगत जो आपको अनुभव हुआ था वह पशु के शरीर पर नहीं हो सकता। वह अनेक जन्मों के व्यवधान के बाद जब आप पुनः मानव जन्म धारण करोगे तब वह आपके मानव शरीर पर दिखाई पड़ेगा। इसी का नाम था स्मृति फला कर्म वासना, ठीक है? तो यह स्मृति मात्र फला कर्म वासना कर्माशय का ही परिणाम है, यह क्यों माना जाए? अगर नहीं मानेंगे तो कर्माशय और वासनाओं में कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा। तो कार्य कारण भाव अनुपपन्न होने के कारण इस सूत्र का उपस्थापन जा रहे हैं। और यही प्रसंग भोजवृत्तिकार भी देते हैं। वह कहते हैं आसामेव वासनानां कार्य कारण भावानुपपत्ति आशंक्य समर्थयितुम आह। इन्हीं वासनाओं का कर्माशय के साथ कार्य कारण भाव अनुपपन्न होने की स्थिति में कर्माशय के साथ इन वासनाओं का कार्य कारण भाव है, इसका समर्थन करने के लिए सूत्र उपस्थित करते हैं। जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोः रेक रूपत्वात्। व्याख्या आपके सामने चला रहे हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हैं कि इह नाना योनिषु भ्रमताम संसारिणाम कांचिद योनिम अनुभूय यदा यो अन्यतर सहस्त्र व्यवधानेन पुनस् तामेव योनिं प्रतिपद्यते तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां यौनौ तथाविध शरीरादि व्यंजकापेक्षया वासनाः या प्रकटीभूता आसन् तास् तथाविध व्यंजका भावात् तिरोहिताः पुनस् तथाविध व्यंजक शरीरादि लाभे प्रकटी भवन्ति। इसका अर्थ है
कि यहाँ अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ संसारी या प्राणी किसी योनि को अनुभव करके जब किसी अन्य हजारों योनियों के व्यवधान के बाद उसी योनि को प्राप्त करता है, तब उस पूर्व अनुभूत योनि में उसी प्रकार के शरीर आदि को प्रकाशित करने की अपेक्षा से जो वासनाएं प्रकट हुई थीं, वे वासनाएं उस प्रकार के प्रकाशक के अभाव से तिरोहित हो गई थीं, यानी दब गई थी, पुनः अपने प्रकटीकरण के साधन को पाकर उस प्रकार के शरीर से प्रकट हो गई हैं। कुछ समझ में आया? कह रहे हैं यह नाना योनिषु भ्रमताम, यहाँ योनि का मतलब है विशेष प्रकार का शरीर। ठीक है, जैसे पुरुष शरीर, कुत्ते का शरीर, मच्छर का शरीर, तो ये अनेक प्रकार की जितनी प्रजातियां हैं उन्हीं प्रजातियों को यहाँ योनि शब्द से कहा गया है। ठीक है, तो जो एक आत्मा है वह आत्मा अपने कर्मों के भोग के लिए अपने कर्मों के अनुसार योनियों को प्राप्त करता है। तो एक आत्मा कभी मनुष्य के शरीर को लेकर के अपना भोग करता है, कभी पशु के शरीर को लेकर के उपभोग करता है, कभी देवता के शरीर को लेकर के अपना उपभोग करता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ संसारी, वह जो आत्मा है वही संसारी है। वह संसारी आत्मा अनेक प्रकार के शरीरों का अनुभव करके जब लगातार अलग अलग प्रकार की योनि अर्थात शरीर का उपभोग करता हुआ दोबारा उसी प्रकार के शरीर को धारण करता है जिस प्रकार के शरीर को उसने पूर्व में कभी धारण कर लिया हो, तो उस पूर्व अनुभूत योनि में उस प्रकार के शरीर में रहने वाली शक्तियों का जागरण करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, वह अन्य शरीरों में नहीं आ सकती। उस समय वह तिरोहित अर्थात दब गई थी। ठीक है, इसलिए दब गई थी क्योंकि उस प्रकार की अनुकूलता नहीं थी। अरे मनुष्य शरीर में ही मनुष्य शरीरगत विशेषताएं प्रकट हो सकती हैं। ठीक है, पशु शरीर में वह शक्ति जागृत नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जैसा मनुष्य के पास एक शक्ति है कि वह एक विशेष प्रकार का उच्चारण करता है। ठीक है, अगर आपने मनुष्य शरीर में प्रवेश करने के बाद मानव शरीर के बोलने का एक संस्कार अपने अंदर लिया है, लेकिन यह आत्मा, देखो संस्कार का अधिकरण होती है आत्मा, आत्मा पर वह संस्कार जाते हैं, तो शरीर छूटने के बाद भी मानव वाणी के अभ्यास वाली आत्मा हो जाती है, रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन अगले जन्म में इस आत्मा ने किसी पशु का शरीर धारण कर लिया। सोचिए कि किसी पशु का शरीर धारण कर लिया, अब भले ही उस आत्मा पे मानव की वाणी का संस्कार पड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी वह मानव की वाणी का संस्कार उस पशु शरीर को धारण करने के बाद प्रकट नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? कोई पशु इंसान की तरह बोलने लगेगा? नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस प्रकार की अनुकूलता नहीं है, वो विचित्र लग जाएगा, तो वह संस्कार उसका वहां जागृत नहीं हो पाता। तो यही समझा रहे हैं कि इसलिए जागृत नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास अनुकूलता नहीं है। तो बिना अनुकूलता के वह प्रकटीकरण का धर्म बाधित हो जाता है, दब जाता है। यही कहा है कि इह नाना योनिषु भ्रमताम संसारिणाम कांचित योनिम अनुभूय यदा यो अन्यतर सहस्त्र व्यवधानेन। भाई उसी जन्म को पाने में उसको अनेकों जन्म का व्यवधान हो सकता है, अनेक सैकड़ों योनियों का अनुभव का व्यवधान हो सकता है। ठीक है, तो तदा तस्याम पूर्वानुभूतायाम योनो, इसलिए उन सहस्त्रों हजारों करोड़ों जो आपने प्रजातियों में जन्म लिया है उनमें से जो पूर्व अनुभूत योनि है, आपको दोबारा कोई ऐसा शरीर मिल गया जिसका आपने अनुभव पूर्व में कर लिया हो। ठीक है, तो उस अनुभव का प्रकटीकरण बाकी बीच वाले प्रजातियों में आने पर आपका नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि तथाविद शरीरादि व्यंजकापेक्षया, तथाविद शरीर के अभिव्यंजक की अपेक्षा थी।
लेकिन अब अपेक्षा पूरी हो गई है तो सा वासना प्रकटी भवन भूता आसन, वे वासनाएं पुनः प्रकटित हो गई हैं। ठीक है, जो अब के शरीर में वह वासनाएं पुनः प्रकट हो गई हैं, वो वासनाएं तथा विद व्यंजका भावात, उस प्रकार के व्यंजक के अभाव में पशु वाले शरीर में मनुष्यगत वाणी के का प्रकट करने की क्षमता नहीं थी, तो व्यंजक की अपेक्षा का अभाव था। तब क्या था, वहां वह वासनाएं प्रकट नहीं हुई, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके पास व्यंजक करने की क्षमता वाला एक शरीर आ चुका है, तो पुनः तथाविध व्यंजकादि शरीर लाभे शरीरादि लाभे प्रकटी भवंती, अब वो वासनाएं प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि जाति देश काल व्यवधाने पी, तो देखो यहाँ किन किन का व्यवधान हुआ है, जाति का व्यवधान हुआ है, अनेकों जातियों का व्यवधान हुआ है कि नहीं हुआ है? उस जाति में काल भी लगा है या नहीं लगा है? लगा है। और इसके साथ ही आपका स्थान भी बदला है। आज आप मनुष्य के रूप में भारत में पैदा हुए हो सकता है अगली बार जब आपकी आत्मा नए प्रकृति से नए शरीर का निर्माण करेगी तो वह जो प्रजाति है वह किसी अमेरिका देश में पैदा हो, तो स्थान का भी व्यवधान हुआ है। ठीक है, तो दांत देश काल व्यवधाने भी तासाम, उन वासनाओं का स्वानुरूप स्मृत्यादि फल साधनानंतर्यम नैरंतर्यम, तो कह रहे हैं कि इनका जो व्यवधान होने पर भी जो वासनाएं प्रकट हो गई हैं तो उस व्यवधान को व्यवधान नहीं मानना चाहिए। वह व्यवधान जब प्रकट करने को नहीं रोक पा रहा है तो उसका व्यवधान व्यवधान नहीं माना जा सकता, उसको निरंतरता ही मानना होगा। ठीक है, तो कहा जन्म स्थान और काल का व्यवधान होने पर भी उन वासनाओं की अपने अनुरूप स्मृत्यादि फल की साधना अर्थात फल प्रदान करने की शक्ति होती ही है, अर्थात उन कर्म वासनाओं के प्रकटीकरण की क्षमता कर्माशय की हट गई है ऐसा नहीं है। उस कर्माशय में वासनाओं का प्रकटीकरण की क्षमता उन जाति देश काल के व्यवधान होने पर भी रहती ही है। कर्माशय के पास वासनाओं के प्रकटीकरण की क्षमता रहती ही है, ना तो उस क्षमता को जाति रोक पाती है, ना ही देश रोक पाता है, ना ही काल रोक पाता है। ये तीनों के तीनों व्यवधान नहीं बनती, बस क्या होता है कि कुछ देर के लिए दब जाती हैं। ठीक है, यहाँ फल प्रदान करना ही वासनाओं का प्रकट होना है। ठीक है, उन कर्माशय का वासनाओं को प्रकट करना ही कर्माशय का फल है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुतः, ऐसा कैसे, तो कह रहे हैं कि जब अन्य जन्मों में उन वासना से कोई कार्य हुआ ही नहीं तो वह फल प्रदायक कैसे बनी रही, कि जब इतने जन्मों से वह वासना दबी हुई थी, वह कर्माशय का फल दबा हुआ था, तो यह कैसे मान लें कि वह जागृत होती हैं। तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं, स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, कहा कि स्मृति और संस्कार एक ही होते हैं बच्चा, अलग अलग नहीं होते। कहा कैसे, कि यह तथा ही अनुष्ठीयमानात् कर्मणश्चित्त सत्त्वे वासना रूपः संस्कारः समुत्पद्यते, कि अनुष्ठीयमानात् कर्मणः, जिस किसी भी कर्म को आप करते हैं उस कर्म के करने से चित्त पर वासना रूप संस्कार पड़ता है। आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म करने से आपके अंदर कुछ संस्कार आते हैं कि नहीं आते हैं। और सच स्वर्ग नरकादीनां फलानां चांकुरी भावः कर्मणाम वा यागादीनाम शक्ति रूपतया अवस्थानम, और वह जो वासना रूप संस्कार है, कर्मों के करने से आपके चित्त पर जो वासना रूप संस्कार पड़ा है वह स्वर्ग नरक पुण्य पाप सुख दुख इत्यादि फलों के अंकुर रूप कर्मों के रूप में या यागादियों की शक्ति के रूप में फल देने वाली शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं। मतलब है कि आप जब कर्म करते हैं, कर्म करने पर जो चित्त पर संस्कार पड़ता है वह संस्कार आपको अनेक प्रकार के फल देने वाला होता है कि नहीं होता?
अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ने से आपके अंदर ज्ञान का जो संस्कार बनेगा, वह संस्कार आपको क्या फल देगा? वह यह फल देगा कि जब भी आपके सामने योग दर्शन की कोई बातें आएंगी तो उस समय आप बोलने में समर्थ रहेंगे, समझने में समर्थ रहेंगे, समझाने में समर्थ रहेंगे। यही हुआ कर्मों का फल। ठीक है? तो जिस प्रकार से आप उस जन्म में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उन कर्मों का चित्त पर जो संस्कार होता है, वह संस्कार आपको पुण्य पाप स्वर्ग नरक रूप फल देता है। तो इन संस्कारों के अंदर वह फल देने की शक्ति है या नहीं है? शक्ति है। ठीक है? तो आगे कहते हैं कि कर्तुर्वा तथा विद भोग्य भोक्तृ रूपत्वम सामर्थ्यम। तो यह संस्कार फल देने के मामले में कर्ता होगा या नहीं होगा? तो कर्ता के रूप में उस वासना के अनुरूप भोग्य और भोक्ता रूप सामर्थ्य बनकर स्थित रहते हैं। वह संस्कार चित्त पर कर्ता के रूप में स्थित रहते हैं। और कैसा कर्ता? जो भोग्य और भोग्य अर्थात इसी संस्कार का भोग किया जाएगा। जो आपने किया है उसी का तो भोग करते हो आप आगे। ठीक है? तो वह भोग्य भी है और भोक्ता भी है। वही संस्कार, वही चित्त आपका उन जो संस्कार है उनका भोग करेगा। आपने जो पढ़ा है, आप वो उसी से अपना काम चलाओगे और उसी को भोगोगे भी। तो वह भोक्ता और भोग्य दोनों हो जाएंगे। ठीक है? और संस्कारात स्मृति ही, उन्हीं संस्कारों से तो स्मृति का जागरण होता है। वही संस्कार ही तो स्मृति है। स्मृति कोई अलग है क्या? तो कह रहे हैं कि इन्हीं संस्कारों से वासना रूप स्मृति उत्पन्न होती है। और स्मृतिश्च, और जो स्मृतियां हैं वह सुख दुखोपभोग, यह स्मृति सुख दुख और भोग स्वरूप ही है। यही सुख है, यही दुख है और यही उपभोग है। और तदनुभवाच्च पुनरपि संस्कार स्मृत्यादय, और इसी स्मृति के अनुभव से पुनः संस्कार और स्मृति उत्पन्न होते हैं। इन्हीं संस्कारों से आप क्या करते हो? दोबारा तदनुकूल काम करते हो। ठीक है? और उन कामों से पुनः संस्कार बनते हैं, वही संस्कार पुनः जागृत होते हैं। तो यह चक्र चलता रहता है। ठीक है? तो एवं च यस्य स्मृति संस्कारादयो भिन्नः, कि कहते हैं इसी प्रकार से जिसके संस्कार स्मृति संस्कार इत्यादि भिन्न हैं, तस्या आनंतर्या भावे दुर्लभ कार्य कारण भाव, उसके स्मृति और संस्कार रूप वासनाओं के आनंतर्य के अभाव के कारण, निरंतरता के अभाव के कारण कार्य कारण भाव दुर्लभ है। जिसकी स्मृति और संस्कारों में अंतर पाया जाता है, उसका कार्य कारण भाव ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों के कार्य का, दोनों स्मृति और संस्कारों का अंतर नहीं बल्कि इनमें तो समानता पाई जा रही है। तो इनके बीच में व्यवधान नहीं हो सकता। ये जाति देश काल व्यवधान नहीं कर सकते। ठीक है? अब ये अपनी बात कह रहे हैं कि अस्माकं तो यत् अनुभव, हमारा तो जो अनुभव है, स एव संस्कारी भवति, वही संस्कारी होता है। कि संस्कारस्य स्मृत रूपतया परिणमते, और जो संस्कार है वही, उसका ही जो परिणाम है वही स्मृति कहलाती है। तदेकस्य चित्तस्य अनुसंधातृत्वेन स्थित्वात् न कार्य कारण भावो दुर्घटः। आशय है कि हमारा जो अनुभव ही संस्कार रूप में चित्त पर जमा रहता है, और स्मृति ही और संस्कार ही स्मृति के रूप में परिवर्तित होकर प्रकट होता है। वह संस्कार ही तो प्रकट होता है, तो उसी का नाम तो स्मृति है। तब अनुसंधाता के रूप में एक ही चित्त पर संस्कार और स्मृति का आश्रय होना कार्य कारण भाव के प्रमाणन में असंभव नहीं है, अपितु उन दोनों के बीच, संस्कार और स्मृति के बीच और कर्माशय के बीच कार्य कारण भाव घट जाएगा। ठीक है? अर्थात कर्म वासनाओं को चित्त पर पड़े हुए संस्कार और स्मृति का कारण मानने में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है?
ये तो शब्दशः व्याख्या की गई है कि भोज वृत्तिकार अपने शब्दों से क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं पे समझने में तारतम्य टूटा होगा, लेकिन भावार्थ आपको अभी अंतिम में बताएंगे, वैसे पहला भी बता चुके हैं। अब इस पर व्यास भाष्यकार क्या कहते हैं, इसको भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं व्यास भाष्यकार क्या कह रहे हैं। पूरा का पूरा व्याख्या आपके सामने उपस्थित कराई जा रही है। अब देखते हैं क्या कहते हैं कि वृषदंश विपाकोदयः स्व्यंजकांजनाभिव्यक्तः। वृषदंश विपाकोदयः, वृषदंश विपाक कह रहे हैं पाप पुण्य रूप कर्मों के फल का उदय स्व्यंजकांजनाभिव्यक्तः, अपने व्यंजक अर्थात निमित्त के उपस्थित होने पर होते हैं। अर्थात पाप और पुण्य का उदय कब होता है? जब उनका व्यंजक उपस्थित रहता है। कोई भी बीज, किसी भी बीज में वृक्ष होने की योग्यता है या नहीं है, लेकिन वह बीज वृक्ष कब बनेगा? जब वह किसी जमीन में दबेगा, उसको पानी, खाद, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तब वृक्ष बनेगा ना। तो बीज का वृक्ष बनने की योग्यता में निमित्त हुआ जमीन, खाद, पानी और सूर्य। अगर यह निमित्त ही न रहे तो क्या हाथ पे रख करके आप बीज को पेड़ बना सकते हो बिना मिट्टी, पानी, सूर्य के? तो यह जो मिट्टी पानी है, यही क्या है? निमित्त है। तो यही कह रहे हैं कि जो पुण्य और पाप हैं वह भी तभी प्रकट हो सकते हैं जब उनके पास निमित्त होगा। निमित्त है वह शरीर, ठीक है। तो कह रहे हैं वह जो वासना है, पुण्य पाप रूप वासना है, यदि जाति सतेन वा दूर देश तया वा कल्प शतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यंजकांजन एव उदयात द्रागित्येवं पूर्वानुभूत वृषदंश विपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत। अर्थात वह भले ही अनेकों जन्मों, अनेकों स्थानों और दीर्घ काल का व्यवधान लिए हो, वह कौन? वह वासना, फिर भी अपने अभिव्यंजक को पा जाने पर उदित होने से शीघ्र ही पूर्व में अनुभूत पुण्य पाप के विपाक से संस्कारित वासना को लेकर प्रकट होता है। अभी हिंदी अर्थ बता रहे हैं, भावार्थ अभी अंतिम में बताएंगे। फिर कहते हैं कस्मात, कैसे? कि यतो व्यवहितानाम अपि आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम निमित्तीभूतम इति आनंतर्यम एव, क्योंकि जाति देश काल के व्यवधान को प्राप्त इन कर्म संस्कारों के समान वासनाओं का अभिव्यंजक अर्थात निमित्तक मिल गया है, अतः इन वासनाओं के प्रकटीकरण में निरंतरता ही है। कहा कि कुतः, कैसे? तो कह रहे हैं स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण, कि यथानुभव तथा संस्कारः, जैसा अनुभव होता है संस्कार भी वैसे ही होते हैं। ते च कर्म वासनानुरूपः यथा च वासना तथा स्मृति, और वे संस्कार कर्म वासनानुरूपः कर्म वासनाओं के अनुरूप होते हैं, और यथा च वासना तथा स्मृति, और जैसी कर्म वासना होती है वैसी ही स्मृति होती है, ठीक है। जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति ही, कि जाति देश काल के व्यवधान को प्राप्त संस्कारों से स्मृति जगती है। चाहे देश का व्यवधान हो, चाहे काल का व्यवधान हो, और चाहे स्थान का व्यवधान हो, तभी जो संस्कार जागता है उसी को स्मृति कहते हैं, ठीक है। वरना संस्कार संस्कार ही होता है। संस्कार जब सो करके अचानक जागता है, उसी जगह हुए संस्कार का नाम स्मृति होता है, अन्यथा वह संस्कार संस्कार ही होता है। तो स्मृति और संस्कार में अंतर नहीं है, बस जागी हुई संस्कार को स्मृति कह दिया जाता है, और जब तक संस्कार सोया पड़ा है, निरंतर चल रहा है, उसमें समान रूप से कोई अंतर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तब तक वह संस्कार ही कहा जाता है, ठीक है। कि स्मृतेश्च पुनः संस्काराः, कि स्मृति पुनः संस्कार ही हैं, इत्येवं
एते स्मृति संस्काराः कर्माशय वृत्ति लाभ वशाद व्यज्यन्ते। इस प्रकार ये स्मृति संस्कार कर्माशय की वृत्ति का आश्रय होने से प्रकट होते हैं। अतश्च व्यवहितानामपि निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदात् आनंतर्यम एव सिद्धम इति। अतः इन स्मृति संस्कारों में जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी निमित्त नैमित्तिक भाव के अनुच्छेद से निरंतरता ही सिद्ध होती है। यह हुआ दोनों का शब्द सह अर्थ। अब आपको इसका भावार्थ बताते हैं। भावार्थ तो अब तक के व्याख्यान से आपने समेट लिया होगा। पूर्व में जब हमने सूत्र की व्याख्या की थी प्रारंभ में ही, उस समय भी समझाया गया था। अब चूंकि हमारे पास भोजवृत्तिकार और व्यास भाष्य के शब्द सह व्याख्या उपलब्ध है, तो उन व्याख्याओं का सार आपको बताते हैं। ये कहते हैं कि कर्मा से स्मृति संस्कार वासनाएं, इन सब का संबंध क्या है, क्या इनका कोई संबंध है या नहीं है। जब अनेक काल के बाद अचानक से कुछ प्रकट हुआ है तो क्यों ना उसको किसी और चीज का कारण मान लिया जाए, ईश्वरीय कारण मान लिया जाए। क्यों इनका सबका चक्र बनाते हैं कि कर्माशय से संस्कार पड़, कर्मों के करने से मानव चित्त पर संस्कार पड़ते हैं और उन्हीं चित्त से ही दोबारा वासनाओं का जागरण होता है। तो इसमें एक दूसरे का कार्य कारण भाव कैसे बनाया जाए, यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो उसी को यह कहते हैं कि देखो, संस्कार और स्मृति यह दोनों के दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। स्मृति और संस्कार अलग अलग नहीं हैं। अब क्या है कि जो जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना है, वह तो आपको विभिन्न प्रकार के शरीरों में आचरण के रूप में दिख जाती है। यानी मनुष्य जब बुरा आचरण करता है, एक ही मनुष्य अच्छा आचरण भी कर रहा है, बुरा आचरण भी कर रहा है, अनेक प्रकारों के आचरणों से युक्त मनुष्य की जाति पाई जाती है। तो उनमें जो अंतर दिखाई देता है, उस अंतर का कारण ही हम कर्माशय को मान लेते हैं। और इसी प्रकार से पशुओं में भी अनेकता है, और पशुओं में भी एक पशु किसी अलग प्रकार का कार्य संपादित कर रहा होता है, दूसरा किसी अलग प्रकार का कर रहा होता है, तीसरा किसी अलग प्रकार का कर रहा होता है। तो यह जो एक जाति में होने के बाद भी अनेक प्रकार की विचित्रता है, तो वह विचित्रता कर्माशय की कर्म वासना ही है। तो वहां तो दिक्कत नहीं है, वहां तो कर्माशय को वासनाओं का फल माना जा सकता है, क्योंकि दृष्टिगोचर हो रहा है। तो वह तो संस्कार है। लेकिन जो संस्कार अचानक से जागृत होते हैं, जैसे स्मृति मात्र फला कर्म वासना, जो अनेकों जन्मों के व्यवधान के बाद उसी प्रकार का शरीर पाने पर जो जागृत हुआ था, उस स्मृति मात्र फला कर्म वासना का कारण कर्माशय को कैसे माना जाए, यहाँ प्रश्न हुआ था। तो कहा था कि जो अचानक से प्रकट हुआ है, वह वस्तुतः अचानक से प्रकट नहीं हुआ है, वस्तुतः वह संस्कार ही था। तो कहा था संस्कार था, तो जिस प्रकार से बाकी जात्यायुर्भोग फला कर्म वासनाएं दिखी थी, उस तरह से ये भी दिख जाती पहले ही। तो कहा कि क्यों नहीं दिखी, क्योंकि अनुकूलता नहीं थी। अरे, मनुष्य शरीर में आने के बाद मनुष्य शरीरगत विशिष्टताओं का परिचय रूप संस्कार पा जाने पर, पशु शरीर में जाने के बाद चित्त पर भले ही वह संस्कार पड़ा हुआ है, लेकिन उसके प्रकटीकरण का स्थल नहीं है। वह शक्ति पशु के शरीर पर जाने के बाद प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि अनुकूलता नहीं है, निमित्त नहीं है। जैसे हमने आपको बीज का उदाहरण दिया था, बीज में प्रकट होने की शक्ति है, लेकिन जब अनुकूलता रूप पृथ्वी जल और तेज उपस्थित नहीं होगा, तब तक वह बीज जन्म नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही उस बीज को किसी जमीन में गाड़ा जाएगा, उसमें खाद पानी दिया जाएगा, वैसे ही वह जम जाएगा। इसलिए दुकानों में डब्बों में रखे हुए बीज अंकुरित नहीं होते, लेकिन किसी अनुकूल स्थल पर यदि उनको अनुकूलता मिल जाती है, तो उन पर अंकुर आ जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि उनमें शक्ति संस्कार रूप में थी, और वही संस्कार जब अचानक जगा है, उसी अचानक जगने का नाम ही स्मृति है। वस्तुतः स्मृति संस्कार से अलग नहीं है, और स्मृति और संस्कार अगर एक ही हैं तो जाति देश और काल उनमें व्यवधान नहीं ला सकता। तो जाति देश काल के व्यवधान होने पर भी जो कर्माशय हैं वह वासनाओं के कारण होते ही हैं, क्योंकि संस्कार और स्मृतियों की एक रूपता है। इसलिए स्मृति और संस्कार एक ही हैं, इसलिए कर्माशय को ही कर्म वासनाओं का कारण मानना उचित होगा। समझे विजेंद्र जी? तो 3 प्रकार के जो कर्म हैं वो कर्म ही कर्म वासनाओं के कारण हैं, और वह जो कर्म वासनाएं हैं वह जात्यायुर्भोग रूप में सभी प्राणियों में आचरण के रूप में दिखाई देती हैं, और जो स्मृति मात्र फला कर्म वासना है वह दोबारा कभी उसी प्रकार का शरीर पाने पर प्रकट होती हैं। तो वह बीच में प्रकट इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको अनुकूलता नहीं मिलती है, तो उस समय वह संस्कारों के रूप में रहते हैं। लेकिन जब पुनः उसी प्रकार का शरीर पा जाते हैं तो संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो स्मृति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो स्मृति और संसार में कोई भेद नहीं होता, केवल तिरोहितत्व का भेद होता है। तिरोहितत्व का मतलब जिस समय अनुकूलता नहीं रहती उस समय संस्कार सोए रहते हैं, तो जब संस्कार सोए रहते हैं तो अपना काम नहीं करते, सुप्त रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म वासनाएं नष्ट हो गई हैं, वो नष्ट नहीं हुई है। नष्ट नहीं हुई है इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि दोबारा उसी प्रकार के शरीर पा जाने पर वह प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो यह हुआ आपका सूत्र, जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण जाति के व्यवधान पर भी, काल के व्यवधान पर भी, और देश अर्थात स्थान के व्यवधान होने पर भी कर्म वासनाओं में आनंतर्य अर्थात समीपता ही माननी चाहिए। किसके प्रति? कर्माशय के प्रति। कर्माशय के प्रति कर्म वासनाओं का सामीप्य ही है, उनमें अंतर नहीं है। अर्थात कर्माशय ही कर्म वासनाओं के कारण हैं, यह स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। चूंकि प्रसंग सूत्र अत्यंत गूढ़ है, तो गूढ़ को गूढ़ की तरह समझाने के लिए समय अपेक्षित होता है, शब्द अपेक्षित होते हैं, इसलिए थोड़े से वीडियो लंबे, व्याख्या लंबे हो रहे हैं। आशा करते हैं धीरे धीरे अभ्यस्त होकर के सार रूप में भी समझाने का यत्न करेंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।